हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबके सामने लेके आया हूँ कि कैसे हम लोग ये चीज़ पता करें कि कोई एजुकेशन बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग वैलिड मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड होती है हम उसको वैलिड मानते हैं। सेम हमें बोर्ड के लिए भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से उसको अप्रूवल मिला है। उस केस में हम उसको ये मान सकते हैं कि वो बोर्ड अप्रूव्ड है। तो मैं आपको एक एक करके वो सब पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस बोर्ड में हम लोग एडमिशन लेने वाले हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं है, या जहाँ से हम लोगों ने हमारी 10th-12th की है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर हम जहाँ सोच रहे हैं वहां पर जो मैं लिस्ट बताने वाला हूँ उसके अप्रूवल एक बार चेक कर लें ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो हम सबसे पहले अगर गवर्नमेंट की बात करें तो किसी भी एजुकेशन बोर्ड को अगर वैलिड अपने आप को प्रूव करवाना है तो सबसे पहले उसका नाम वहाँ के सरकारी गजट, उस स्टेट के सरकारी गजट में उस बोर्ड का नाम आना चाहिए। अगर किसी बोर्ड का नाम उस स्टेट के सरकारी गजट के अंदर आता है तो वो वैलिड बोर्ड की लिस्ट के अंदर एक जो प्रोसेस है उसको वो फिलफिल करता है। तो अगर किसी गवर्नमेंट, हम किसी बोर्ड को की अगर हम लोग ये बात करते हैं कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहाँ की स्टेट के ऑफिशियल जो सरकारी गजट है उसमें उसका नाम आया है या नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वहाँ हमें ये देखना होता है कि कोई भी बोर्ड किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं सीधा से ये बोलने वाला हूँ कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऑटोनोमस बोर्ड चल रहे हैं और हम एक चीज़ जानते हैं, अगर मैं सरकारी जॉब के अंदर बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर बात करूँ, या कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करूँ, तो वहाँ पर वही बोर्ड वैलिड होता है जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि वहाँ पर ऑटोनोमस बोर्ड जो है वो काम नहीं आता। तो यहाँ ये चीज़ देखनी, ऑटोनोमस बोर्ड जो है वो सरकारी बोर्ड हो ही नहीं सकता और वो नॉर्मली सरकार के अंडर में काम नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको ऑटोनोमस बोर्ड बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई बोर्ड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन या गवर्नमेंट के अंदर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये देखनी है कि क्या उस बोर्ड को AIU का लेटर मिला हुआ है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अगर जिस किसी बोर्ड को AIU का अप्रूवल मिला हुआ है, इन द सेंस उस बोर्ड से कोई भी बच्चा 10th या 12th करता है उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो AIU का अप्रूवल मिलना उस बोर्ड को जरूरी है। साथ साथ में उस बोर्ड को अगर मैं एडिशनल और अप्रूवल की बात करूं तो बिल्कुल उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल मिला होना चाहिए। ये कुछ अप्रूवल एडिशनल है जो भी उस बोर्ड को मिलने चाहिए। तो हमें एडमिशन लेते समय ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, क्या उसको AIU का अप्रूवल मिला हुआ है और ये जो एडिशनल मैंने बताया उसका अप्रूवल उसको मिला हुआ है या नहीं। उसके बाद एक और पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉप्से अप्रूव्ड बोर्ड, कि क्या जिस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं या जिस बोर्ड की हम अप्रूवल चेक कर रहे हैं क्या उसको कॉप्से का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं है। कॉप्से क्या होता है, काउंसिल ऑफ बोर्ड, मतलब ये जो है यहाँ पर जो है कॉप्सी जो होता है एक ग्रुप होता है जहाँ पर सभी गवर्नमेंट बोर्ड की लिस्ट होती है, सभी वैलिड बोर्ड की लिस्ट होती है। वहाँ पर अगर आपके इस बोर्ड का नाम है, मतलब ये भी एक वैलिड बोर्ड की लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये हर जगह जो है अप्रूव्ड माना जाएगा। बकायदा मैंने पहले आपको कॉप्से के बारे में पुरानी वीडियो में बता रखा है, कॉप्से क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो सब मैं यहाँ क्लियर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ मैं ये कह दूंगा कि अगर जो बोर्ड कॉप्सी से अप्रूव्ड है, कॉप्सी की लिस्ट में इस बोर्ड का नाम है, मतलब वो अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट के अंदर आता है। तो इस पर माय इंफॉर्मेशन या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने कलेक्ट की, उस हिसाब से ये चार चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वहाँ के सरकारी गजट में उसका नाम होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर वो बोर्ड काम करना चाहिए,
AIU का उस बोर्ड को अप्रूवल मिलना चाहिए, साथ साथ मैंने PCI, INC और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बताया, वहाँ अप्रूवल होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉप्सी की जो लिस्ट है वहाँ पर उस बोर्ड का नाम होना चाहिए। अगर कोई बोर्ड यहाँ मतलब इस तरह की ये अप्रूवल को फुलफिल करता है तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है। और वहाँ से जब हम लोग 10th-12th करते हैं तो हम आने वाले हमारे फ्यूचर के अंदर हम कहीं पर भी हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको वीडियो जो आपको बताई थी कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एक वैलिड बोर्ड के अप्रूवल के लिए और क्या क्या पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, वो सब आपको समझ में आए होंगे। और आई होप ये वीडियो आपके फ्यूचर में भी आपके लिए काम आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेते हुए आऊँगा और आप लोगों के वो सब चीज़ें काम की होने वाली है। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे DKJ कंसल्टेंसी उदयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नई नई जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिलता रहे जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए काम की हो सकती है। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।